तुम्हें तुम्हारा कप्तान नहीं पता। एम ही थोड़े क्या फिर मेरे मुंह से सुनेंगे जर्नलिस्ट जो है। आपको असली बात बताता हूं, इंडियन क्रिकेट बर्बाद कहां हुआ है असलियत में। जो आपने ड्रामेबाजी करी ना विराट कोहली के साथ, उसके बाद से आप तबाह बर्बाद हो गए हो। आज भी आप वही अच्छी हरकतें कर रहे हो। ये रोहित, हार्दिक, इनकी तो बात ही नहीं है। ये इतने बड़े पीसेस नहीं है। सबसे बड़ा जो आपका किंग है वो है विराट कोहली। ऐसे नहीं उसको किंग बोलते, ऐसे नहीं वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। अगेन लोगों को लगेगा कि जी विराट की बात कहां आ गई। रॉबिन दिखाना जरा ये विराट कोहली है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि उसके हेटरेट में लोग इतने पागल हो गए, ये पॉइंट ही आपको कभी नहीं समझाएंगे। विराट कोहली वो आदमी है कि जब तक वो कप्तान था, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा था, यस रिजल्ट नहीं आया, उसकी गलतियां रही थी। मैंने भी बोला था 2019 के बाद आपको कप्तान बदलना चाहिए था व्हाइट बॉल में, लेकिन आपने देर कर दी। जब आपने बदला भी तो उसने बोला था वनडे टेस्ट में कंटिन्यू करूंगा। गांगुली साहब ने पता नहीं क्या किया, उनको वनडे भी हटा दिया, टेस्ट उसने खुद छोड़ दिया। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करी, इतनी फिटनेस के साथ एक मैच नहीं छोड़ा उस बंदे ने। और आप रन देख लो उस पूरे दौर में जाके, किसी की औकात नहीं है, औकात वर्ड बोल रहा हूं, कि इतने मैच लगातार खेले, कप्तानी करे और इतने रन बना दे। ये प्रूव हो चुकी है बात। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर को नहीं बोल रहा कि आप सोचे रोहित को बोल रहा हूं, हार्दिक को बोल रहा हूं। भाई हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट उठा के देख लो। इवन धोनी भाई थे, टेस्ट में कुछ नहीं किया। ये टेस्ट मैचेस में भी आपको वापस लाया था, ये आपको वनडे में भी ठीक बढ़िया कर रहा था, टी20 में भी। यस, ट्रॉफी नहीं मिली, सिलेक्शन की गलतियां थी, विराट की खुद की गलतियां थी। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि टॉप हैवी रखना, जो आरसीबी में गलतियां हैं। लेकिन जो सच बात है कि हमारा अल्टीमेट बंटाधार कब हुआ, जब आपने विराट को एक तरीके से पत्ता साफ किया कि तू तो बाहर हो ईगो में। विराट के बाद केएल राहुल कप्तान बन चुका है, 3 टेस्ट में, 9 ओडीआई में, 1 टी20 में। ऋषभ पंत कप्तानी कर चुके हैं 5 टी20 में। रोहित शर्मा 51 मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या 16 टी20 में कप्तानी कर चुके हैं। शिखर धवन 6 ओडीआई में कप्तानी कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 1 टेस्ट में, 3 टी20 में कप्तानी कर चुके हैं। सूर्य कुमार यादव 8 टी20 में कप्तानी कर चुका है। पूरी लिस्ट, ये पूरी लिस्ट जो है, अगर आप इसको देखेंगे, ये सारे के सारे सिवाय शिखर धवन को जिनको आपने बाहर कर दिया था, सारे के सारे इंजर्ड रहे हैं। और एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो है ऋषभ पंत। केएल राहुल इंजर्ड रहा है, रोहित शर्मा इंजर्ड रहे, छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या इंजर्ड रहे, अभी तक इंजर्ड हैं। जसप्रीत बुमराह 1 साल तक बाहर ऑलमोस्ट इंजर्ड रहे हैं। सूर्य कुमार यादव अभी इंजर्ड चल रहे हैं। तो वो होता है ना, इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। इन सर्च ऑफ गोल्ड यू गॉट कोल पहले तो, एंड प्लस यू लॉस्ट अल्टीमेट डायमंड, कोहिनूर। आपको उस टाइम पे सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। अभी भी जो अपना मुंह खोलते हैं जर्नलिस्ट के विराट को बाहर कर दो, मैं कहता हूं भाई पहले बाकियों से सर्टिफिकेट ले लो कि खेल पाओगे पूरी सीरीज। वो तो आ जाएगा, हाईएस्ट स्कोरर बन जाएगा टी20 वर्ल्ड कप में। बाकियों को बता दो, केएल राहुल का बता दो, रोहित शर्मा का बता दो, हार्दिक पांड्या का बता दो। इवन मैं कह रहा हूं बुमराह का भरोसा है, अभी तो ठीक चल रहे हैं। सूर्या का भरोसा अभी तक तो सही था, अब फिर बाहर। आपने लास्ट टाइम कब देखा विराट को कि भैया वर्ल्ड कप में ऐसे टेंशन हो रही है, बाहर हो गए? धोनी अभी तक खेल रहे हैं, विराट को छोड़ो, इंजर्ड नी के साथ खेलते हैं। धोनी अभी तक आईपीएल खेल रहे हैं। कितनी खबरें आई, नी में ये हुआ वो हुआ, कोई फर्क नहीं है। ये हमारे हाल है। टी20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा हुआ है। अब ये भी है ना इसके अंदर, अगर आप देखो कि जो आपने कहा यहां पर आपका बंटाधार हो, यहां पर चीजें खराब हुई, इससे पहले आपका क्या चलता था? इससे पहले जब इंडियन क्रिकेट का वो फेस थोड़ा बेहतर था, इतनी इंजरीज नहीं थे, इतने कप्तान नहीं थे, धोनी कप्तान थे, वाइस कैप्टन अपने साथ रखा कोहली को, 2-3 साल तक कोहली को ग्रो करवाया, बहुत जिसे कहते हैं स्मूथली कैप्टनसी का वो शिफ्ट हुआ था। विराट ने कप्तानी ली, 3-4 साल विराट ने संभाला वहां पे, पर आपको ये जरूरत नहीं पड़ी कि आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर 8 कप्तान कर लो। इस लिस्ट में 7 है, 8वां भी ऐड कर लो, गायकवाड़। जडेजा आपका वाइस कैप्टन बन रहा है आजकल। वो जडेजा कैप्टनसी करेगा भाई, आपने कोई छोड़ा ही नहीं है। किसी किसी प्लेयर के तो आप नजर नहीं जाती। संजू सैमसन को दे देते इतने चांसेस, वो भी तो कप्तानी कर रहा है राजस्थान रॉयल्स की, नहीं दिए तुमने। अभी 100 मारा उसने, जब डिसाइडर था तो राजा बेटा ने तो 100 नहीं मारा, उसी ने 100 मारा। बिल्कुल
अब तुम ले दे के केएल राहुल को फिर फिट करोगे। कमिंग बैक टू मुंबई इंडियंस, आपको मैं एक बात बता दूं। अच्छा एक सेकेंड, मुंबई इंडियंस पे फिर से आता हूं। टीम इंडिया के लिए अगर यहां पर अभी मैं बोलूं ना, सच्ची में जाके विराट कोहली के पैर पकड़ लो कि भाई हमें नहीं पता कौन होगा नहीं होगा, आपका तो हमें पता है सुप्रीम फिटनेस रहेगी, आपके पता में देखो रोहित शर्मा का भरोसा कोई गारंटी दे सकता है आईपीएल में रन आएंगे? लक्षित पिछले 5 साल से रन नहीं है भाई, 5 साल से 5 साल से टी20 में रन नहीं है रोहित शर्मा के। दोनों टी20 वर्ल्ड कप फेल है, एशिया कप टी20 वाला फेल है, बुरे हाल हुए हुए। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 टी20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, रोहित शर्मा फेल है। हार्दिक पांड्या जब भी खेले अच्छा करा है, लेकिन खेले भी बड़े एहसान करके हैं। इंजरी का एक मतलब भगवान का नाम लेके हल्का सा यूं होता है, वो हमारे दिल धड़कने लग जाता है कि भाई गया गया गया। वो खुद बोल चुके हैं कि यार जब भी मैं थोड़ा सा ऐसा होता हूं, खुद ही मुझे लगता है कि फिटनेस है नहीं है। उनका भी भरोसा नहीं है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद आईपीएल के भी बात आएंगे भाई साहब, तो आईपीएल के बाद आएंगे तो भैया कहां से कप्तानी करोगे, हमें क्या भरोसा। आईपीएल के बाद तो टी20 वर्ल्ड कप है। सूर्य कुमार यादव अभी इंजर्ड चल रहे हैं। वैसे भी सूर्या का भी रिकॉर्ड देख लो, बड़े टूर्नामेंट्स में कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ खास। वर्ल्ड कप में देख लो, 2 वर्ल्ड कप खेले, 2 वर्ल्ड कप देख लो, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई रन नहीं है। एशिया कप में देख लो, वहां पे तो उनको हांगकांग यादव बोल रहे थे। बायलैटरल का हमने अचार डालना है। 100 बायलैटरल ट्रॉफी देके भी एक वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा तुम्हें। सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल को देख लो, अब कह रहे भाई मैं मिडिल ऑर्डर खेलूंगा, तो भाई तूने पहले क्यों बर्बाद कराया ओपन कर करके? क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर की जगह खाली टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए वहां पर अब कीपर भी तो कीपर की जगह बन जाएगी। ईशान किशन वैसे भी बेड़ागर्क चल रहा है। जितेश शर्मा को ये लोगों ने बड़ा लेट ट्राई करा है। संजू को तो वैसे ही ये लोग पूछते ही नहीं ना, तो ले दे के राजा बेटा ने आना है, तभी तो बोल रहा है मिडिल ऑर्डर खेल जाऊंगा। जगह बना रहे अपनी आप। ये सारे के सारे जो हैं कोई डिजर्व नहीं कर रहा, लेकिन विराट को बाहर निकालने की इनकी मुहिम चलती है। देख रहे हैं आप, इसी इन्हीं घटिया रिपोर्टिंग की वजह से भी हम बर्बाद हुए हैं कि जहां पर एजेंडाधारी लोग बैठते हैं, वो अपनी खबरें करवाते हैं और ये लोग खबरें करते रहते हैं ताकि असली मुद्दों पे बात ना हो। ये बात ना हो कि रोहित शर्मा की टी20 में फॉर्म क्या चल रही है, क्या आपकी फर्स्ट चॉइस थे वो टी20 वर्ल्ड कप में, अब जाके आप उन्हीं के हाथ जोड़ोगे कि आ जाओ जी कप्तानी कर लो। ये बात नहीं चल रही कि हार्दिक पांड्या कभी फिट तो होते नहीं या कभी इंजरी से बच के तो रहते नहीं, तो उनका कहां से आ गया फर्स्ट चॉइस, वो कैसे बन गए। ये बात नहीं हो रही कि सूर्या का खुद का रिकॉर्ड बड़े मैचेस में क्या है, कैसे खेल गए सूर्या ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, वैसे बताना जरा। वहां पे क्या संजू नहीं होना चाहिए था उनकी जगह पर? या मैं कह रहा हूं संजू को भी ना लाते, जो मैं बोलता हूं मुंबई इंडियंस कोटा, ईशान को ही खिला देते, वो वनडे बेटर खेलता है भाई। सूर्या कहां से आ गया? केएल राहुल ने एक और फाइनल मरवा दिया आपको। ये सभी रविंद्र जडेजा घूम फिर के वापस आ गए, अक्षर पटेल बाहर हो गया, रवि बिश्नोई अभी बाहर चल रहा है नंबर 1 बनने के बाद। ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका तिलक वर्मा को आप हर फॉर्मेट खिलाए जा रहे हो। अच्छा भी करा उसने आईपीएल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद देख लो एशिया कप में फेल रहा। यहां पर भी ये वाले पारी में ऑलमोस्ट मरवा दिया था अगर संजू के रन ना आते और एंड में रिंकू के साथ में वॉशी के रन ना आते। तो प्लानिंग क्या है आपकी, क्या प्लानिंग है आपकी? ले दे के आज की डेट में मुंबई इंडियंस को ये अब एहसास होगा कि ये जो सारी तिगड़म लड़ाई गई है, और सही बात है फैंस की, जो कर्मा 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 फैंस देख रहे हैं, और अंबानी साहब कह रहे हैं कि बैटिंग करेगा वो रोहित शर्मा, वो मुंडू है क्या है वो आपका लेजेंडरी प्लेयर है। आपने जाके मुंबई इंडियंस के हैंडल से भी ठोक दिया बैटिंग करेगा वो। मुंबई इंडियंस वाले रितिका के लिए पोस्ट कर रहे हैं, वहां पे वो लाइक भी नहीं कर रही मेरे ख्याल से अभी, मतलब अभी तो मैंने लेटेस्ट नहीं देखा, हो सकता है कर दिया हो, वैसे तो तब तक तो नहीं करा था, अभी भी नहीं है, कल सुबह तक। रितिका चेन्नई सुपर किंग्स के वहां पे हार्ट बना रही है, आप रितिका के लिए पोस्ट कर रहे हो, उसको नहीं लाइक कर रही, आप उनके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो रोहित शर्मा के पोस्ट पे, तब कोई जवाब नहीं आ रहा। और अंबानी साहब वहां पे खुले में बोल रहे हैं कि बैटिंग करेगा वो, कि अब कप्तान नहीं, हमने कप्तानी से हटा दिया, बैटिंग करेगा। लेकिन वो ना सुनने में आ रहा है कि आप छोड़ना चाहते थे, ना आप एज अ कैप्टन रखना चाहते हो। ओपनर अगर वो देखने पड़ेगा फिटनेस क्या रहेगी, फॉर्म क्या रहेगी, किस तरीके से 5 टेस्ट मैच के बाद बॉडी उनकी रिस्पॉन्ड करेगी रोहित शर्मा की, तो भाई फिर छोड़ देते ना। अगर जीटी उनको चाह रही थी, गुजरात टाइटंस चाह रही थी कि रोहित शर्मा हमारे पास आ गए, दिल्ली कैपिटल चाह रही थी गुजरात के रोहित शर्मा हमारे पास आ जाए, आपने नहीं दिया, रिपोर्टेडली नहीं छोड़ा आपने। ना आप खुद खिला रहे हो ढंग से, ना आप छोड़ रहे हो, तो करना क्या चाहते हो उनके साथ? आप उनके समय तभी सक्सेसफुल होना चाहता हूं, हैं सक्सेसफुल, वो ये तुम्हारा हाल, सक्सेसफुल होना चाहता हूं। ये बिल्कुल टिपिकल है, सक्सेसफुल होना चाहता हूं मुंबई इंडियंस के लिए। कि हार्दिक पांड्या का भरोसा नहीं,
रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं, रोहित शर्मा को पहले ही तुमने जुलूस निकलवा दिया जबरदस्ती 5 टाइम विनिंग कैप्टन को। हार्दिक को तुमने नया ताजपोशी कर दी, वो अवेलेबल ना हो शायद, और बीच में जर्नलिस्ट अपने एजेंडे चलाए जा रहे हैं, कोई बेअकली की बातें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं हो रहा। सवाल ये उठाओ बीसीसीआई से कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, ये बता दो। कभी तुम बोल रहे हो रोहित कप्तान बना देंगे, कभी तुम बोल रहे हो हार्दिक को रख लेंगे, कभी बोल रहे हो विराट को, सारे बोल रहे हो मिलके विराट को बाहर निकाल दो। क्यों? और कोई खबर नहीं तुम्हारे पास करने को, अकल नहीं तुम्हारे में। उसी के ऊपर सभी सवाल उठा रहे हैं। जो चीज सबसे फिट है, जिसने तकरीबन 700 से ज्यादा रन 50 वो वर्ल्ड कप में बना दिए उन 11-12 मैचेस के अंदर। आप ये देखो यार कि 2-3 बायलैटरल सीरीज भी आप जोड़ दो ना, किसी के इतने रन नहीं बने जो विराट कोहली बना के चला गया। सवाल अभी ज्यादातर लोग सिर्फ विराट कोहली पर उठा रहे हैं, ये सवाल नहीं उठ रहा। आप कह रहे हो कि हार्दिक के ऊपर क्या प्लानिंग है, वो सवाल नहीं उठ रहा। मेरा सवाल तो ये कि भाई हार्दिक का बैकअप क्यों नहीं तैयार हो रहा, हार्दिक का बैकअप नहीं तैयार हो रहा। ओपनर्स अभी आपके कंफर्म नहीं है, कभी आप जायसवाल पे जाते हो, कभी शुभमन गिल पे जाते हो। चलो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट आप थोड़ा ठीक लग रहा है आपका, बट बैकअप क्यों नहीं तैयार किए जा रहे हैं? जो नए खिलाड़ी उन्हें लगातार मौके क्यों नहीं दिए जा रहे? रवि बिश्नोई नंबर 1 होने के बाद ड्रॉप क्यों हुआ? ये ऐसी चीजें जो शायद बाकी और क्रिकेटिंग बोर्ड में नहीं देखोगे। आपने 5 मैच खेले थे इंडिया में, शिवम दुबे को ट्राई क्यों नहीं किया? वेंकटेश अय्यर को क्यों नहीं खिलाते आप? क्या ऐसे हीरे जवाहरात लगे हुए हार्दिक पांड्या में जो आधे टाइम होता ही नहीं है? बिल्कुल, कि आप दूसरा ऑलराउंडर ग्रूम ही नहीं कर रहे। वेंकटेश अय्यर का इंडिया के लिए रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है उसका, विद द बॉल विद द बैट। शिवम दुबे बहुत अच्छा कर रहा है चेन्नई के लिए, करो उसको ग्रूम एज अ बॉलर, उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाओ जो आपको 2-3 ओवर भी दे दे। वेंकटेश अय्यर को बनाओ, T20 में तो 4 ही ओवर डालने होते हैं, कर लेंगे इतना तो। मार तो हार्दिक पांड्या को भी बड़ी पड़ी थी हर जगह, उनके भी स्ट्रेचेस होते हैं, 8 महीना अच्छा खेल लिया फिर 8 महीने बाहर हो गया। वही रोहित शर्मा वाला हाल है भाई। मैंने जैसे पूरा आधा आधा आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है ये, आप समझ ही नहीं रहे इस चीज को। उसी में आप लोग परेशान चल रहे हैं और उसका कभी हल भी नहीं निकाला जा रहा। अब इस हल में जो एक, चलो वर्ल्ड कप अभी सुशांत भाई ये हम कह सकते हैं कि हाँ इंजरीज चल रही है, मानता हूं आपकी बात, लेकिन वर्ल्ड कप अभी आपके लिए है 5-6 महीने, तब तक गायकवाड़ की इंजरी क्या पता ठीक हो जाए, सूर्या भी ठीक हो ही जाएंगे, जितनी भी इंजरीज चल रही है ठीक हो जाएंगी, रोहित शर्मा का आंसर मिल जाएगा। बट द बिगेस्ट पॉइंट जो आज एक रिपोर्ट आई है कि हार्दिक आउट ऑफ IPL, अगर हार्दिक पांड्या बाहर हो जाते हैं जो आपने इतना बड़ा दाव खेल लिया, आप ये ना देखो कि रोहित को आपने कप्तानी से हटा दिया, आपने अभी के लिए कैमरन ग्रीन को भी भेज दिया कि कैमरन ग्रीन साहब आप चले जाइए। फिर तेज गेंदबाज ऑलराउंडर कौन होगा? जो मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग था मुंबई इंडियंस की, अगर हम सिर्फ स्क्वाड की बात कर लें, वो स्क्वाड भी यहाँ पर पूरी, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि 73-72 इधर उधर होकर रह जाएगी, यहाँ कुछ बचेगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपने ऐसे नामों को जाने दिया जो आपके लिए बैकअप थे हार्दिक पांड्या का। कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर जिसको आपने कप्तान बना दिया, वो कप्तान नहीं। और याद रखो रोहित को आपने हटाया, रोहित अभी तक शांत है, सूर्या भी खुश नहीं है हार्दिक के आने से, बुमराह भी खुश नहीं है हार्दिक के आने से, और जिसको आप लेकर आए हो वो अभी एक नाजुक कली, जिसका पता नहीं भाई वो कली मुरझाएगी या फिर दोबारा से यहां पर इन्होंने, जैसे मैंने पहले आपको देखो किसी ने भी नहीं, सब बोल रहे मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक, मैंने बोला बेड़ा गर्क कर लिया हार्दिक को वापस लाके, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे। प्रॉब्लम यह है लोग समझते हैं मेरा किसी के खिलाफ, मैं हेट करता हूं, किसी को प्यार करता हूं। भाई मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट को प्यार करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको मुंबई इंडियंस के फैंस को बता दिया था कि हार्दिक को लाके इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। अगर रोहित को कप्तान रखते अगले 10 साल में 5 ट्रॉफी जीतते। कैमरन ग्रीन को भी छोड़ दिया ना इसके चक्कर में, इसका भरोसा नहीं, तुमने अपना फ्यूचर छोड़ दिया। जोफ्रा को निकाल दिया, कैमरन ग्रीन को निकाल दिया। जोफ्रा इस सीजन नहीं, अगले सीजन उसको लिया क्यों था? वो तो तब भी इंजर्ड था, इसलिए लिया था ना कि वो ठीक होकर आएगा तो जोफ्रा और बुमराह एक साथ बॉलिंग करेंगे तो वो जीत के दिखा दो। मुंबई इंडियंस की इतनी सॉलिड लाइनअप है, बैटिंग उनकी सबसे अच्छी है पूरे टूर्नामेंट में, और इवन बॉलिंग उनकी अब तगड़ी हो गई लग रही है। बट अगर हार्दिक ही नहीं है, कप्तान ही नहीं है तुम्हारा, जो नया कप्तान ताजपोशी करी है, और रोहित का अब तो खेलने का मन ही नहीं है, वो तो कहीं पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, शांत पड़े। सूर्या अपना हार्ट ब्रेक की फोटो डाल रहा है, बुमराह ने पहले साइलेंट रख दिया था, साइलेंस हैज द आंसर, पता नहीं समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, उसको फिर डिलीट कर दिया उन्होंने। किसी का मन तो नहीं है हार्दिक के अंदर खेलने का। और अगर हार्दिक कप्तान भी ना होगा, वो तो मुंबई इंडियंस की शक्ल देखेंगे मैनेजमेंट की कि तुमने इसको लाया, तुमने कप्तान बनाया, ये तो खेल ही नहीं सकता। तो मुंबई इंडियंस क्या करेगी इस सीजन?